सुप्रभात छात्रों, आज हम व्याकरण में से कृदंत शब्द और तद्धित शब्द यह घटक देखेंगे। प्रत्यय शब्द के अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। इसमें से पहला प्रकार हम देखते हैं कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय लगने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के सामान्य रूप के साथ लगकर संज्ञा अथवा विशेषण का निर्माण करे वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत के मुख्य चार भेद है। एक है वर्तमानकालिक कृदंत, दूसरा है भूतकालिक कृदंत, तीसरा है भविष्यकालिक कृदंत और चौथा है पूर्वकालिक कृदंत। इसमें से पहला भेद है वर्तमानकालिक कृदंत। क्रिया या धातु के अंत में प्रायः ता अथवा मान प्रत्यय जोड़ने से वर्तमानकालिक कृदंत का रूप बनता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे भौंकता हुआ कुत्ता काटता नहीं। दूसरा उदाहरण है गतिमान संसार में आगे बढ़ते रहिए। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि ता और मान प्रत्यय लगने से कृदंत प्रत्यय यानी वर्तमानकालिक कृदंत प्रत्यय हम पहचान सकते हैं। अब हम देखते हैं कृदंत का दूसरा भेद भूतकालिक कृदंत। सामान्य भूतकाल की क्रिया का जब विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तब उसे भूतकालिक कृदंत कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख जतन करे कोई। दूसरा उदाहरण देखो, केवल आंखों देखी बातों पर विश्वास करो। तीसरा उदाहरण है घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराएगा। और चौथा है गले पड़ी आफत से हम कैसे बचें। तो इस प्रकार हमने देखा कि भूतकालिक कृदंत हम कैसे पहचानते हैं। कैसे? तो जब क्रिया भूतकाल में हो और उसका वापर विशेषण के रूप में हम करते हैं या किया जाता है तो उसे भूतकालिक कृदंत कहते हैं। अब हम देखते हैं कि यही भूतकालिक कृदंत संस्कृत के त प्रत्यय से बनने वाले भूतकालिक कृदंत भी कैसे हिंदी में प्रचलित है। तो इसका उदाहरण देखो, जैसे आगत अतिथि का स्वागत कीजिए। अब हम देखते हैं तीसरा भेद भविष्यकालिक कृदंत। जिन क्रियाओं के अंत में प्रायः वाला प्रत्यय लगता है तो वे भविष्यकालिक कृदंत होते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे सोने वाली की किस्मत सो जाती है, आने वाली लक्ष्मी छप्पर फाड़कर आती है, गरजने वाला बादल बरसता नहीं। तो इस प्रकार आने वाले समय में क्रिया का होना जब क्रिया के अंत में वाला प्रत्यय लगने से प्रतीत होता है तो वह भविष्यकालिक कृदंत होता है। हम उसे भविष्यकालिक कृदंत ऐसा पहचान सकते हैं। अब हम देखेंगे कृदंत का अगला भेद पूर्वकालिक कृदंत। जो शब्द वाक्य की मुख्य क्रिया के पूर्व आने वाली क्रिया की समाप्ति बताते हैं वे पूर्वकालिक कृदंत होते हैं। ये धातु यानी क्रिया के अंत में कर या
के प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राजा से लेकर रंक तक महात्मा जी का आदर करते थे। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, चादर में पैसे बांधकर मजदूर घर से निकला। इस प्रकार हमने देखा कि पूर्वकालिक कृदंत क्या करते हैं, तो मुख्य क्रिया के पहले आने वाली क्रिया समाप्त हुई है ये सूचित करते हैं। और इसके उदाहरण देखते हैं हम। प्रेमचंद महान लेखक थे। लड़का पढ़ाई में तेज है। यह टिकाऊ लकड़ी है। इन वाक्यों में हम लेखक, पढ़ाई, टिकाऊ इन शब्दों की रचना पर ध्यान देकर देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें लेखक इस शब्द में लिख, इस क्रिया में, इस धातु में अक यह प्रत्यय लगकर कर्तृवाचक संज्ञा लेखक यह शब्द बना है। इसी के साथ पढ़ाई इस शब्द में पढ़ इस धातु या क्रिया में आई यह प्रत्यय लगा है और पढ़ाई यह भाववाचक संज्ञा बनी है। उसी प्रकार टिकाऊ इस शब्द में टिक इस क्रिया में या इस धातु में आऊ यह प्रत्यय लगकर टिकाऊ यह शब्द बना है और यह विशेषण है। तो इस प्रकार धातु या मूल क्रिया में प्रत्यय लगकर नए शब्द बने हैं और ये कृदंत है। और ये कृदंत शब्द प्रायः संज्ञा या विशेषण होते हैं। और इस प्रकार हमने देखा कि धातु या मूल क्रिया के अंत में प्रत्यय लगकर बनने वाले शब्दों को कृदंत या कृदंत शब्द कहते हैं। इसके कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। झगड़ा यह कृदंत शब्द संज्ञा है। इसकी मूल क्रिया है झगड़ना और इसमें लगा हुआ कृत प्रत्यय है आ। दूसरा उदाहरण है बुलावा, यह भी संज्ञा शब्द है और इसकी मूल क्रिया है बुलाना, लगा हुआ कृत प्रत्यय है आवा। घबराहट यह भी संज्ञा शब्द है। इसकी मूल क्रिया है घबराना और लगा हुआ कृत प्रत्यय है आहट। उड़ाऊ इस विशेषण शब्द में मूल क्रिया है उड़ना और लगा हुआ कृत प्रत्यय है आओ। कमाऊ यह भी एक विशेषण शब्द है। इसकी मूल क्रिया है कमाना और इसका प्रत्यय कृत प्रत्यय है आऊ। लुटेरा यह भी संज्ञा शब्द है। इसकी मूल क्रिया है लूटना, लगा हुआ कृत प्रत्यय है एरा। घटिया यह एक विशेषण शब्द है। इसकी मूल क्रिया है घटना और कृत प्रत्यय है इया। तो इस प्रकार हमने कृदंत शब्द या कृत प्रत्यय लगे हुए शब्द देखे। इसमें मैं आपको और कुछ उदाहरण देती हूँ। इसके मूल क्रिया और कृत प्रत्यय अलग करके लिखिए और तद्धित प्रत्यय हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।